मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालाँकि मैं उनको लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर लखीमपुर कि में मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, वो कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे, उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आँख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह चंद्रशेखर आजाद रामभद्र आचार्य जी के बारे में विवादित टिप्पणी कर देते हैं। इंटरव्यू देते वक्त जो है रामभद्र आचार्य जी के ऊपर उन्होंने तनकस्त हुए, उन्होंने कहा है जो जैसी कर्म करोगी वैसी आपको अगली जन्म का फल मिलेंगे। तो जरूर जो है रामभद्र आचार्य जी जो है कोई अच्छा कर्म नहीं करा होगा, जिसके चलते भगवान ने उनको एक आंख नहीं दिए, उनकी आंख पर जो है टिप्पणी कर दी, सवाल खड़े कर दी, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद जो है इस वक्त सवालों की कटघरे में खड़े हो गए और अब सब की सब जो है चंद्रशेखर आजाद पर सवाल खड़े करने लगी। जो आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रामभद्र आचार्य जी के ऊपर इस तरह की विवादित टिप्पणी के आखिर कैसे कर दिए। तो जैसे में चंद्रशेखर आजाद का कहना था जिस तरह से कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे, क्योंकि रामभद्र आचार्य जी एक ऐसी शख्स है क्योंकि वो आचार्य जी कम लगते हैं और राजनीति ज़्यादा उनके अंदर है, क्योंकि वो हमेशा से उन दलित बिछड़ों के बारे में इतनी ज़्यादा अपमानजनक बातें करते इस तरह की, क्योंकि बीते दिन भी उन्होंने बाबा प्रेम आनंद पर इस तरह की टिप्पणी करी थी। तो उनकी बातें जो है एक साधु संत वाली बातें नहीं बल्कि एक नेता की तरह जो है उनकी बातें लगते हैं, उनके जवानों पर जो है राजनीति है। तो ऐसी में चंद्रशेखर आजाद वो कौन सा विवादित टिप्पणी करते हैं, एक बार उनकी बयान सुने। मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालाँकि मैं उनको लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर लखीमपुर कि में मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, वो कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे, उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आँख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे उनके नेताओं। तो चंद्रशेखर आजाद ये टिप्पणी करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए और हर कोई जो है उन पर तन कस रहे, तो कोई उनका जो है सपोर्ट कर रहे, जो आखिरकार उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होते तो क्या हमारे कर्मों का फल है वो, क्योंकि कहा जाते यही मानना है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसके बीच आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।